बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फ़िज़िक्स के चैप्टर 3 मोशन इन वन डायमेंशन से कुछ प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम एक आसान प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम डायरेक्टली बुक पर ही डिस्कस कर लेंगे ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। तो एग्जांपल 3.5 पर फोकस कीजिए। अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर is brought to rest over a distance of 20 meters. Find the average retardation force. तो एक गाड़ी है जिसका मास 1000 किलोग्राम है और वो 36 किलोमीटर्स पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये किलोमीटर्स पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका ये है कि आप मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप 36 को 3.6 से डिवाइड कर दें तो भी यूनिट कन्वर्ट हो जाता है फ़ौरन मीटर पर सेकंड में। तो दैट्स अ शॉर्टकट। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और ऐसा हुआ है 20 मीटर फासला तय करने के बाद। गाड़ी ने 20 मीटर का फासला तय किया है ऐसा करने में, तो एस आपका 20 मीटर होगा। अब हम इसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं। इन गिवन वैल्यूज़ के मुताबिक क्या स्ट्रेटजी होगी इसको सॉल्व करने की। तो बहुत आसान है। हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमें गिवन है। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट इसका 20 मीटर्स है और मास भी हमें गिवन है। मास को हम शुरू में लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें मास गिवन है। तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है गाड़ी को रोकने के लिए, हमें पता है कि फ़ोर्स हमें मिलेगी न्यूटन सेकंड लॉ से, F=ma से। तो मास हमें ऑलरेडी मालूम है, तो हमें फाइंड आउट करना होगा एक्सेलरेशन। तो इन तीन वैल्यूज़ से अगर हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करके न्यूटन सेकंड लॉ से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। हमें इन तीन वैल्यूज़ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, अगर आपके पास टाइम ना हो, जब टाइम गिवन ना हो, तो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व एक्सेलरेशन। तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन क्या है? न्यूटन थर्ड इक्वेशन कहती है कि 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसको आप यूज़ करेंगे। s आपके पास है, vf है, vi है। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें, यहाँ पुट करें और मास के साथ मल्टीप्लाई करके फोर्स को फाइंड आउट कर लें। तो चलिए अब आप इसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट में शो कर दें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर सही आएगा इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।